रिमी एक भारतीय अभिनेत्री थी जिन्होंने फिल्म आबरू, हमराज और पतंगा जैसी हिंदी फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने हमराज में सुनील दत्त के साथ अभिनय किया और उल्लेखनीय भूमिका निभाई। हेलो दोस्तों, हम स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल बॉलीनट्स में आपका। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 60 के दशक के अंतिम वर्षों और 70 के दशक में उत्तरार्ध की एक जानी मानी अभिनेत्री रिमी के बारे में। रिमी ने ज्यादा फिल्मों में काम तो नहीं किया, लेकिन जिन भी फिल्मों में काम किया दर्शक वो फिल्में आज भी देखना पसंद करते हैं और उनके गीतों को आज भी गुनगुनाते हैं। रिमी ने साल 1967 में B.R. चोपड़ा निर्देशित फिल्म हमराज में सुनील दत्त के साथ डेब्यू किया। यह फिल्म हिट रही। तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। लेकिन इससे उनके कैरियर को कोई फायदा नहीं हुआ। उसके 4 साल बाद उन्हें साल 1971 में शशि कपूर के साथ फिल्म पतंगा में काम करने का मौका मिला और साल 1974 में वो फिल्म वचन में नजर आई। 1967 में हमराज हिट होने के बाद साल 1968 में उनकी एक फिल्म और आई जिसका नाम था आबरू। आबरू में रिमी मुख्य अभिनेत्री थी और ये फिल्म चल नहीं पाई और इस फिल्म के असफल हो जाने के बाद रिमी के पास काम की कमी हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बात प्रचलित है कि हमराज के हिट होने के बाद B.R. चोपड़ा ने उनसे कहा था कि तुम मेरी नेक्स्ट फिल्म में भी काम करोगी, लेकिन तुम सिर्फ मेरे साथ ही काम करोगी, बाहर की फिल्म में तुम साइन नहीं कर सकती। और इस बात को लेकर B.R. चोपड़ा और रिमी के पति के बीच में काफी बहस हुई और आखिरकार B.R. चोपड़ा ने रिमी से अपना नाता तोड़ लिया। और फिल्म आबरू के बाद रिमी को फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा था और काफी काम का इंतजार करने के बाद उन्हें शशि कपूर के साथ फिल्म पतंगा मिली। उसके बाद वो साल 1973 में पंजाबी फिल्म नानक नाम जहाज है में नजर आई। उनकी आखिरी फिल्म क्रोधी थी जो साल 1977 में उनकी मृत्यु के 4 साल बाद रिलीज हुई। रिमी एक पंजाबी सी लड़की थी जिसने एक उद्योगपति के बेटे शिव अग्रवाल से शादी की, जिनसे उनका एक बेटा और एक बेटी थी। कलकत्ता में उस समय के एक संगीत निर्देशक रवि ने एक पार्टी में उनका परिचय B.R. चोपड़ा से कराया और B.R. चोपड़ा ने उन्हें और उनके पति को बंबई आमंत्रित किया और इस तरह से रिमी को उनकी पहली फिल्म हमराज मिली। भले ही उनके पति ने उनके इस फैसले में उनका समर्थन किया, लेकिन रिमी के माता पिता उनसे नाता तोड़ लिया क्योंकि वे रिमी के फिल्म उद्योग में शामिल होने के खिलाफ थे। और फिल्म हमराज में जैसे ही सुनील दत्त ने गाना गाया, न सर झुका के जियो न मुंह छुपा के जियो, रिमी की मोहक छवि ने दर्शकों का दिल जीत लिया। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। तब उनके पास एक बड़ा घर, लग्जरी कारें और एक बड़ी अलमारी थी। हमराज की सफलता के बाद उनकी अगली बड़ी फिल्म आबरू साल 1968 में रिलीज हुई। आबरू की असफलता के बाद रिमी के लिए हालात ऐसे खराब हो गए कि वे सिर्फ फिल्म मैगजीन में फोटोशूट के लिए पोज देने तक ही सीमित हो गई थी। और साल 1971 में शशि कपूर के साथ उनकी फिल्म पतंगा भी दर्शकों को प्रभावित करने में विफल रही और इस तरह अपनी फिल्मों के लगातार फ्लॉप होने के बाद रिमी गुमनामी के अंधेरों में चली गई। उनकी मौत के बाद एक जारी शोक संदेश में कई विवरण सामने आए जिसमें उनके पति के द्वारा उनके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार और उनका तलाक शामिल था। फिल्म इंडस्ट्री में असफल होने के बाद उन्होंने कलकत्ता में एक कपड़ा बिजनेस शुरू किया, लेकिन वो बिजनेस भी बुरी तरह से पिट गया। इस तरह लगातार असफल होने के बाद उनकी मुलाकात एक फिल्म ब्रोकर के साथ संबंध बनाने से शुरू हुई, लेकिन उस ब्रोकर ने भी उनके साथ बुरा बर्ताव किया और अपने निजी फायदे के लिए उन्हें इस्तेमाल किया। अपने पेशेवर और निजी जीवन में तबाह होकर रिमी ने शराब की शरण ले ली। अंततः एक असफल और उथल-पुथल भरे दुखद जीवन के बाद 22 अगस्त साल 1977 को मुंबई के नानावटी अस्पताल के जनरल वार्ड में शराब के सेवन से होने वाली लीवर की बीमारी के कारण रिमी की दुखद मौत हो गई और उनकी मौत के समय उनको देखने वाला कोई नहीं था। उनकी मौत पर कोई भी नहीं आया और उनके शव को एक ठेले पर रखकर शमशान घाट ले जाया गया और इस तरह एक खूबसूरत अभिनेत्री का एक दुखद अंत हुआ। हम अपने दर्शकों और अपने YouTube चैनल की तरफ से हृदय की गहराइयों से एक सहानुभूति भरी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। इसी के साथ मैं आपका होस्ट संजय कुमार आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।